भाखरोटा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर के साथ भाखरोटा अग्निकांड में घायल और मृतकों के परिजनों को सहायता राशि मिली है। 24 घंटे में मृतक आश्रितों के परिजनों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई सहायता राशि। घायलों को भी नियमानुसार सहायता राशि मुहैया करवाने के लिए प्रक्रियाधीन कार्रवाई। जिला प्रशासन की ओर से सहायक राशि हस्तांतरित। 9 मृतक आश्रितों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दे 6-6 लाख रुपए की मुआवजा राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के बीमित मृतकों को मिली 5-5 लाख की अतिरिक्त सहायता। वहीं 6 मृतकों के आश्रितों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की राशि डाली गई है। घायलों को भी सहायता राशि स्थानांतरण की प्रक्रियाधीन कार्रवाई जारी है। हमारे साथ सहयोगी दिनेश कसारा जुड़े हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। दिनेश, जो जख्म भाखरोटा अग्निकांड देकर गया है उसकी भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक सहायता राशि की बात हुई थी। अब बताया गया कि वो ट्रांसफर की जा चुकी है। किस तरह से प्रोसेस अपनाया गया? क्या सभी मृतकों के आश्रितों के खाते में पहुंच गई राशि? देखिए, इस दुर्घटना में जो घायल और मृतक है उनकी सहायता किस तरह से की जा सकती है, इसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा की गई थी। भजनलाल शर्मा की ओर से उसी समय घोषणा की गई थी कि जो मृतक हैं उनको सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए जाएंगे और जो घायल है उनको 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। ये राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी। इसके अलावा जो कि ये पूरा हादसा है वो भारत पेट्रोलियम के टैंकर से हुआ, ऐसे में 6-6 लाख रुपए की सहायता राशि है वो भारत पेट्रोलियम की ओर से भी दी गई है। तो जिला प्रशासन ने भी इस पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए कि किस तरह से उन परिवारों की मदद जल्दी से जल्दी की जा सकती है, इसके लिए जिन जो मृतक हैं उनमें अभी तक 9 की शिनाख्त हो चुकी है। 14 कुल मृतक हैं, उनमें से 9 की शिनाख्त हो चुकी है। उन सभी मृतकों के परिजनों से संपर्क कर उनके बैंक खातों की डिटेल जिला प्रशासन की ओर से जुटाकर सभी के खातों में ये राशि है, सहायता राशि है, वो ट्रांसफर कर दी गई है। जो मृतक जिनका आयुष्मान दुर्घटना बीमा के लाभार्थी थे उनको भी उनमें से 9 में कुल जो जिनकी पहचान 9 में हुई है उनमें से 6 मृतक बताया जा रहे हैं कि उन बीमित थे। उनको अतिरिक्त 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि है वो भी हस्तांतरित की गई है। तो ये कुल जो राशि है, चाहे भारत पेट्रोलियम की ओर से 6 लाख रुपए दिए गए हों, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए और आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की जो राशि थी वो भी 5-5 लाख रुपए है। तो ये कुल मिलाकर 16 लाख रुपए होती है। वो सभी जो मृतक आश्रित थे उनके खातों में जिला प्रशासन की ओर से हस्तांतरित कर दी गई है। इसके अलावा चूंकि घायलों को भी जल्द से जल्द सहायता राशि मिले, कल ही मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को इस संबंध में निर्देशित किया था और कल जिला कलेक्टर ने ट्रेजरी ऑफिस के सभी अधिकारियों को बुलाकर निर्देशित किया था। और अभी आज कुछ देर पहले जिला कलेक्टर ने जो घायल है उनके परिजनों से भी मुलाकात की है SMS हॉस्पिटल में और उनको भी भरोसा दिया है कि जल्द उनकी भी जो राशि है, सहायता राशि है, सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपए दी जाएगी, वो बहुत जल्द ट्रांसफर कर दी जाएगी। उनकी भी बैंक डिटेल जुटाने की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अग्निकांड के बाद से लगातार आप जानकारी दे रहे हैं, अब जानकारी एक और मिल रही है कि सहायता राशि ट्रांसफर की गई, इससे जुड़ी क्या जानकारी विकास आपके पास? देखिए शिखा, जो भाखरोटा अग्निकांड है इसमें जिला प्रशासन की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जिला प्रशासन ने देखिए जिस तरह से एक तरफ जहां पर जो पूरी घटना हुई थी, घटना से लेकर के और अब तक एक एक चीज की मॉनिटरिंग की है, चाहे वो मृतकों की पहचान की बात हो, चाहे वो घायलों को अस्पताल पहुंचाने की बात हो, चाहे नागरिक सुरक्षा की बात हो, हर जगह पहले मोर्चे पर जिला प्रशासन ने अपना काम किया। खुद जिला कलेक्टर जो है जितेंद्र सोनी, उनके निर्देशन में पूरी टीम जो है काम कर रही है। आज जो अभी हमारे सहयोगी ने आपको जानकारी दी है कि 9 मृतकों के बैंक खाते के अंदर मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख की और भारत पेट्रोलियम के लिमिटेड से 6-6 लाख रुपए की मुआवजा राशि जो दी गई है। उसके अलावा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित परिवारों को 5-5 लाख की अतिरिक्त सहायता जो है वो दी गई है। तो ये जो दी गई है उसमें से 6 मृतकों के खाते में ट्रांसफर की गई है।
आज खुद जिला कलेक्टर जो है एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे और अस्पताल पहुंच के उन्होंने न सिर्फ जो परिजन है उनसे बातचीत की और उनकी जो देखभाल की जा रही है, धर्मशाला में उनको रोक करके जो व्यवस्था की गई है उसका जायजा लिया, बल्कि चिकित्सकों से जानकारी ली है कि क्या उनकी हालात है। खुद एडीएम जो है एडीएम स्तर के एसडीएम स्तर के अधिकारियों को अस्पताल में नियुक्त किया गया है। एडीएम मुकेश मूंड है, फर्स्ट इन से बातचीत भी हुई थी, उन्होंने बताया किस तरह से 24 घंटे के भीतर जो घायल है और जो पीड़ित है उन सभी के बैंक खातों के अंदर राशि जो है, सहायता राशि जो है ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन ने पूरा एक अलग से कैंप जो एसएमएस अस्पताल में किया हुआ है ताकि जो पीड़ित परिवार है उन परिवारों को किसी भी कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे वो इलाज से रिलेटेड हो, चाहे और कोई जरूरत जुड़ी कोई सामान है उसको लेकर वो तमाम जो व्यवस्था है उसके लिए जिला प्रशासन ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। जिला प्रशासन ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो परिजन है उनके लिए बेहतर व्यवस्था जो है वो कर रखी है। जी बिल्कुल विकास, अब किसी तरह से सहायता राशि हस्तांतरित करने में अड़चन ना आए, इसको लेकर के जिला प्रशासन ने क्या तैयारी विकास की थी, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे? देखिए, प्रशासन ने पहले तो उन घायल और मृतक मरीज जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन किया, उनके परिवार वालों से संपर्क किया और संपर्क करके उनके बैंक खातों की डिटेल जो ली है और उस बैंक खातों की डिटेल के आधार पर 6 मृतकों के आश्रितों के बैंक खाते के अंदर मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्गा बीमा योजना की राशि ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा घायलों को भी सहायता राशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। खुद एडीएम जो है मुकेश मूंड इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने खुद ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि समयबद्ध तरीके से जो घायल है, पीड़ित है, मृतक है, उनके परिजनों को तत्काल सहायता राशि जो है वो उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास जो है किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास आपका साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। कोटा अग्निकांड में घायलों के परिजनों से जिला कलेक्टर ने मुलाकात की है। एसएमएस अस्पताल के बाहर धर्मशाला में परिजनों से मुलाकात की है, रहने खाने की व्यवस्था की भी जानकारी ली है। सरकार की ओर से जल्द आर्थिक मदद का भरोसा दिया है। घायलों को सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। अभी तक 9 मृतकों के आश्रितों के बैंक खाते में सहायता राशि डाली गई है। उच्च अधिकारियों के निर्देश से हमने घटना के समय से ही पूरा प्रशासन मुस्तैद है। एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर हमारे एसडीएम की अध्यक्षता को नोडल ऑफिसर हमने बना रखा है और राउंड द क्लॉक 3 शिफ्ट में हमारी टीमें यहाँ कैंप ऑफिस बना के काम कर रही हैं रात दिन। इसके अतिरिक्त जो भी घायल यहाँ एडमिट हैं उनके परिजनों को रुकने ठहरने की, रात्रि विश्राम की व्यवस्था हो, चाहे उनके भोजन की व्यवस्था हो, वो निःशुल्क हमने हमारे स्तर पे कर रखी है, जिसमें नगर निगम और जिला रसद अधिकारी हमें सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। धर्मशाला में भी खाने की, रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ अस्पताल के अंदर भी प्रशासन, चूँकि कैंप ऑफिस हमने यहीं बना रखा है और हम 24/7 हम यहाँ काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग इस हादसे में जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं उनके परिजनों को भी उनके हमने जो सहायता राशि है वो भी कल शाम को 9 लोगों को हमने ट्रांसफ़र कर दी है। तो हम ये सहायता राशि भी जल्दी से जल्दी पहुँचाने के लिए हम प्रयासरत हैं।